गायत्री माता की जय। गायत्री मंत्र हमारे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, जय गुरुदेव, जय गायत्री माता की। आज जो हम माँ गायत्री मंत्र की जो महान महिमा, माँ गायत्री के मंत्र के एक एक अक्षर शक्ति के स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, और वेदों के द्वारा गायत्री महामंत्र की महिमा का गुणगान। त्रिदेवों की उपास्य गायत्री, ब्रह्मा की उपास्य गायत्री, विष्णु नारायण की उपास्य गायत्री, देवादेव महादेव रुद्र की उपास्य गायत्री, सप्त ऋषि मंडल सातों ऋषियों की उपास्य इष्ट गायत्री, महापुरुषों की उपास्य गायत्री। गायत्री द्वारा संकटों का निवारण, गायत्री के द्वारा समस्त महापुरुषों की महिमा का गुणगान। इसलिए मित्रों, गायत्री महामंत्र जो है कल्प कल्पांतर से चला आ रहा है, ईगो से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। आज तक तीनों लोकों में, चारों वेदों में, स्वर्ग और पृथ्वी पर ऐसा कोई मंत्र ना हुआ, ना आगे होगा। गायत्री से बढ़कर कुछ नहीं। गायत्री ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही गायत्री। गायत्री की उत्पत्ति ही ओंकार से हुई है। इसलिए ओंकार में जो आ उ मा तीन अक्षर, वैसे तो एक अक्षर है, इसकी जो हम विवेचना करते हैं तो गायत्री, गायत्री में तीन है, इसलिए इसको त्रिधा कहा गया है। इसकी उत्पत्ति ही प्रणव से है, इसलिए प्रणव को ओंकार कहा गया, ओंकार को ब्रह्म कहा गया। ब्रह्म ही गायत्री है और गायत्री ही ब्रह्म है। इसलिए मित्रों, ऐसा किसी के पास दुस्साहस नहीं है जो गायत्री को कीलित कर सकता है, गायत्री को प्रतिबंधित कर सकता है, गायत्री को श्रापित कर सकता है और गायत्री को एकाधिकार कर सकता है। मित्रों, बिल्कुल अपने दिलो दिमाग से ये ख्याल, ये भ्रांति, ये शंकाओं का बिल्कुल निवारण कर देना चाहिए। समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए। गायत्री महामंत्र एक अद्भुत है। गायत्री महामंत्र के पीछे सूक्ष्म लोक में बहुत बड़ा तेज है, बहुत बड़ा तप है, क्योंकि कल्प कल्पांतर से, सदियों से, युगों से गायत्री की उपासना चलती चली आ रही है। मध्यकाल में जो आया समय था तो कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ आई थी, गायत्री से हम लोग वंचित हो गए, जिससे हमारे सनातन धर्म की स्थिति बहुत ही दयनीय हुई। आज पुनः इस गायत्री महामंत्र के जप के प्रभाव से आज सारे संसार में प्रातःकाल प्रेयर से लेकर हर कार्य गायत्री महामंत्र से ही प्रारंभ होता है। इसीलिए संसार में ऐसा कोई मंत्र नहीं हुआ आज तक। गायत्री पारस, गायत्री कल्पवृक्ष, गायत्री कामधेनु, गायत्री अमृत। मित्रों, इस महामंत्र 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र से आप जुड़ जाइए। इसकी उपासना, इसकी साधना, इसकी आराधना कीजिए। जिस तरह से हमारे महापुरुषों ने अनुभव बताया है, शास्त्रों में, वेदों में, त्रिदेवों ने, तो हमें और आपको सबको मिलते चले जाएंगे। हमारी जीवात्मा का उद्धार हो सकता है। गायत्री महामंत्र के पीछे अनेक ऋषियों का त्याग, अनेक ऋषियों का तप, अनेक देवताओं का इसमें रिद्धियाँ, सिद्धियाँ और बहुत सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं। जय हिंद, जय भारत। गुरुदेव। मित्रों, आप गायत्री महामंत्र से जुड़ते रहिए, इसकी साधना उपासना करते रहिए और संपूर्ण विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ। योग गुरु ना हो मिले तो आपको गायत्री संस्थापक, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो इस युग के गायत्री के दृष्टा हैं, जो युग दृष्टा हैं, गायत्री के जनक हैं, इनको आप ध्यान कीजिए। परम पूज्य गुरुदेव सूर्य में व्याप्त हैं, सूर्य का ध्यान कीजिए। प्रातःकाल के सूर्य का ध्यान कीजिए, उदीयमान का ध्यान कीजिए।
युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ कहीं नहीं संसार में है, वो सूर्य में समा गए, उनकी आत्मा सूर्य में विलय हो गई। सविता और गायत्री और गुरु एक ही हैं। ओम नमोस्तु गुरु सत्ताये तस्मै गायत्री रूपिणे स्थिताय यस्य वांग मृत्यु हंत विषम संसार संगकम। इसलिए गुरु ही गायत्री हैं और गायत्री ही सविता हैं और सविता ही गुरु हैं। जय गुरुदेव, जय गायत्री।